हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे भाग 10। ये स्पेशली टारगेट करती है यूके ट्रिपल एससी की जितनी भी हमारी परीक्षाएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वन लाइनर सीरीज और सामान्य हिंदी की एमसीक्यू सीरीज हमने चला रखी है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आप जानते ही हैं, उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन, और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। सारे पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेंगे, ध्यान दें सभी लोग। और लगातार वीडियो आपने देखनी है, इस प्रकार की वीडियो हम लगातार ला रहे हैं। इस हफ्ते से हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर दी है। टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं, फिर उसके अगले दिन जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है उसकी एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में हमने उत्तराखंड की इतिहास सीरीज शुरू करी है। अजय रावत जी की पुस्तक को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका एक भाग ऑलरेडी आ चुका है। तो आज का भाग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही जो हमारा डेली रूटीन रहता है, सबसे पहले 20 सवाल हम देखेंगे हिंदी के जो हमारे पूछे गए हैं, और इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले उत्तराखंड के सवाल देखेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं। ये जो सवाल है हमारे कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा हुई थी 9 जनवरी 2017 को, उस परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, स्वर के कितने भेद होते हैं? सभी लोग तुरंत जवाब देंगे। क्लास की टाइमिंग हमारी शाम 7 बजे होती है, तो डेली आपने 7 बजे पहुंच जाना है। और अजय रावत वाली क्लास हमारी दिन में आती है, लगभग 10 से 12 बजे के बीच में। अपलोडिंग की समस्या होने की वजह से या कभी थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से थोड़ा वीडियो लेट भी आ जाती है, इसी वजह से मैंने टाइमिंग 10 से 12 के बीच की रखी है। तो यूजुअली 12 बजे तक आ जाएगी हमारी अजय रावत वाली वीडियो, ये ध्यान दें सभी लोग। अभी तो मेरे प्लानिंग है कि हफ्ते में 2 वीडियो लाए जाएँ। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों को सीरीज अच्छी है, पसंद आएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि 3 वीडियो लाए जाएँ। तो पहला सवाल है, स्वर के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब इनके टाइप क्या हैं, कैसे हैं, इनको डिटेल में जब हम एक बार फिर से हिंदी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। हिंदी का वैसे मैं एक लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन वर्तमान में अभी उसको कुछ समय बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे कोई पेपर है भी नहीं। पेपर परीक्षा हमारे आसपास आते जैसे आने वाली होंगी, हम हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। वर्तमान में अभी ऐसे कोई हमारी परीक्षा नहीं है, तो इस बीच हम जीएस वाला पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जीएस के साथ साथ अपना उत्तराखंड वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, और बाकी ये सीरीज तो लगातार चलती रहेंगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल, प वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। दंत, ओष्ठ, मूर्धा या कंठ? प वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। प वर्ग का उच्चारण स्थान, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल आज का, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह बताइए। यानी वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, हमने बताना है। अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम या इनमें से कोई नहीं। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह बताइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है अल्प विराम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चौथे सवाल की तरफ। तो तुरंत जवाब भी देते रहेंगे सभी लोग। आप लोग अपने सजेशन, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी कमेंट करके बता सकते हैं आप क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आपको क्लास कैसी लग रही है, ज़रूर बताएं। अगला सवाल आज का चौथा सवाल, और से पहले किस चिन्ह का, और एक शब्द है, इससे पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक या उपरोक्त सभी। और शब्द से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो ये तो ऑब्वियस है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह बताइए। सूर्यधन उदय, सूर्योधनदय, सूर्यधन उदय, सूर्याधन उदय। सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह बताइए। 25वां सवाल है हमारा, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह बताइए या विच्छेद बताइए।
तो 25वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताइए। अपकर्ष, निकृष्ट, विकर्ष या विकृत। अपकर्ष, निकृष्ट, विकर्ष या विकृत। उत्कृष्ट शब्द का विलोम। तो छठे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है निकृष्ट। उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द है निकृष्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अभिषेक, 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 अभिषेक। शुद्ध शब्द बताना है। हमारे चार ऑप्शन हैं, अभिषेक, 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 अभिषेक। तो 27वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल आज का। निम्न में विदेशज शब्द बताइए। मोर, चिड़िया, जूता या आल्पीन। मोर, चिड़िया, जूता या आल्पीन। काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आल्पीन। 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। यथाविधि का सही उत्तर बताइए। नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के तहत या नियम अविरुद्ध। यथ विधि का सही उत्तर बताइए। चार ऑप्शन है हमारे, जल्दी से सभी लोग जवाब दें। यथ विधि। तो इसका राइट आंसर है विधि के अनुसार। विधि के अनुसार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उल्लास का सही विच्छेद चुनिए। उल्लास का सही विच्छेद चुनिए। उत्धनलास, उत्धनलास, उल्धनलास, उल्लधनलास। उल्लास शब्द का सही विच्छेद हमने बताना है। आज का हमारा 10वां सवाल है प्रैक्टिस सेशन का। हिंदी के 20 हम प्रैक्टिस सवाल देखते हैं और कुछ उत्तराखंड के वन लाइनर भी देखते हैं। तो ये सीरीज लगातार हमारी चलती रहेगी। तो 30वें सवाल, आज के 10वें सवाल का राइट आंसर है उत्धनलास। उल्लास का जो सही विच्छेद है वो है उत्धनलास। तो यहाँ पर हलंत वाला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञावाचक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक। वाक्य के अलग अलग प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। तो हमसे एक सवाल पूछा है, मोहन नहीं आने वाला है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है। ये तो बहुत ही सरल सवाल है। नेगेटिव बात हो रही है, तो यहाँ पर नकारार्थक वाक्य है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कृतज्ञ, कृतघ्न, आभारी, ऋणी। किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर है कृतज्ञ। और किए हुए को न मानने वाला कृतघ्न होता है, अपने याद रखना है। आभारी भी सही हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है यहाँ पर कृतज्ञ बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल देखते हैं। कंगाली में आटा गीला, इसका क्या अर्थ है। वस्तु कम, ग्राहक अधिक, नष्ट भ्रष्ट कर देना, अभाव की स्थिति में और हानि होना, या अगला ऑप्शन है दिल घबराना। कंगाली में आटा गीला का अर्थ बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से जवाब दें सभी लोग। कंगाली में आटा गीला। क्लास हमारी सभी लाइव चलती हैं शाम 7 बजे, और अजय रावत वाली क्लास हमारी चलेंगी दिन में, वो भी लाइव आती है। आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। और सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज का 13वां जो हिंदी का सवाल है, कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ है अभाव की स्थिति में और हानि होना। अभाव की स्थिति में और हानि होना। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में एक शब्दालंकार नहीं है। निम्न में एक शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार का प्रकार नहीं है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। निम्न में एक शब्दालंकार नहीं है। अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं।
शब्दालंकार और अर्थालंकार। आजकल किताबों में उभय अलंकार भी छप के आ रहा है, लेकिन दो ही प्रकार हैं फिलहाल, तो आप ध्यान रखें। तो शब्दालंकार नहीं है, इसका राइट आंसर है उपमा अलंकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छंद के विषय में कहा गया है, क्या कहा गया है? चार ऑप्शन है हमारे पास। वैसे अभी वर्तमान में तो हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। छंद वेद के चरण हैं, अगला ऑप्शन। छंद काव्य बुद्धि है, अगला। छंद काव्यात्मा है, अगला ऑप्शन। छंद काव्य कल्पना है। छंद के विषय में कहा गया है, तो कौन सा कथन जो कहा गया है छंद के विषय में बिल्कुल सही है, हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छंद काव्यात्मा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? अवधी, ब्रज, ए और बी दोनों, या भोजपुरी? राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? अधिकतर तो अवधि हुई है, लेकिन ब्रज भाषा का प्रयोग भी हुआ है। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर है ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। अवधि का भी प्रयोग हुआ है और ब्रज का भी प्रयोग हुआ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब इस प्रकार के भी सवाल आते हैं हमारे पेपरों में, आप देख सकते हैं। निम्न में कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? उमाशंकर जोशी, मन्नू भंडारी, वासुदेव सिंह, या शेखर जोशी? तो हमसे पूछा गया है कौन से रचनाकार उत्तराखंड के हैं, कौन से रचनाकार उत्तराखंड के हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेखर जोशी जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जहिए सब राजा। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है रौद्र, करुण, वीस, वीर, या भक्ति रस। वर्तमान में रस वाला चैप्टर भी हमारे सिलेबस से समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर है रौद्र रस यहाँ पर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है 343 से 351, 340 से 348, 341 से 353, 342 से 354। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351। तो आप लोगों ने बताना है ये संविधान के किस भाग में है। अनुच्छेद तो यहाँ पर दिया गया है, आपने बताना है भाग कौन सा है। अंतिम सवाल देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। उसने कहा था, इस कहानी के रचनाकार हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला, जयशंकर प्रसाद, और निराला। उसने कहा था, इस कहानी के रचनाकार कौन है? जल्दी से जवाब दे सभी लोग, काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर। पहला पॉइंट है सुकुंडा ताल, ये कहाँ स्थित है? बागेश्वर में है। सुरकुंडा मंदिर कहाँ है? ये टिहरी गढ़वाल में है। कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें हमारे पेपर में पूछी जाती हैं, तो उन्हीं कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए ये नोट्स बनाया गया है। अगला पॉइंट, नागताल हमारे चमोली और चंपावत दोनों जगह पे है, जबकि झिलमिल ताल हमारी चंपावत में है। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र हमारे हरिद्वार में है, और झिलमिल गुफा हमारी पौड़ी गढ़वाल में है। तो झिलमिल नाम से 3 स्थल आप देख सकते हैं, ये कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इनमें फंसना नहीं है। आपने ध्यानपूर्वक इनको अपना नोट्स बनाना है, ध्यान से सुनना है। झिलमिल ताल चंपावत, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र हरिद्वार, और झिलमिल गुफा हमारी पौड़ी। इसी के साथ अगला पॉइंट, चित्रशिला कालसी देहरादून और रानीबाग नैनीताल। अगला पॉइंट, भीमपुल या भीमशिला हमारे माणा चमोली में है।
जबकि भीम गुफा केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। ब्रह्मकुंड उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में है। नागकुंड टिहरी और चमोली में है। कमलेश्वर महादेव श्रीनगर और पौड़ी में है। कपिलेश्वर महादेव पिथौरागढ़ में है। ब्रह्मताल चमोली में है। ब्रह्मीताल उत्तरकाशी में है। ब्रह्म गुफा केदारनाथ में है। विंसर महादेव ये पौड़ी और अल्मोड़ा में है। पौड़ी में इन्हें वीरणेश्वर महादेव कहा जाता है, ये ध्यान देंगे। अब इस साइड के भी देख लेते हैं, इनकी तरफ भी नज़र देख लेते हैं। गोरखनाथ मंदिर हरिद्वार, गोरखनाथ गुफा भक्तियाना श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। पार्वती कुंड केदारनाथ, पार्वती ताल पिथौरागढ़। हाटकालिका मंदिर पिथौरागढ़, हाटकालिका मेला देहरादून। हाथी कुंड पौड़ी में है, जबकि हाथी पर्वत चमोली में है। नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी में है, जबकि नीलकंठ पर्वत चमोली में है। ये सारे फैक्ट आपने बहुत ध्यानपूर्वक नोट डाउन करने हैं। आगे देखते हैं, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ गुफा टिहरी में है। पांडव गुफा पौड़ी गढ़वाल, पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा में। कोटेश्वर महादेव ये हमारे रुद्रप्रयाग में है, जबकि क्रांतेश्वर महादेव चंपावत में है। आगे बढ़ते हैं, गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है, तप्त कुंड है, और गौरी कुंड चमोली में जो है वो ठंडा कुंड है। हिडिंबा पर्वत नैनीताल में है। हिडिंबा मंदिर चंपावत में है। सूखा ताल नैनीताल में है, जबकि सुखताल चमोली में है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के वन लाइनर और सामान्य हिंदी के जो हमने महत्वपूर्ण 20 MCQ देखे वे समाप्त होते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आपने इसे क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार की वीडियो हम लगातार आपके लाते रहेंगे। अपनी राय मशवरा ज़रूर लिखें। सेशन पसंद आता है तो लाइक करना है, नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये पसंद क्यों नहीं आया ज़रूर लिख के बताएं। अपनी तरफ से हमने फुल प्रयास करा हुआ है। कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, जितने संसाधन मेरे पास मौजूद हैं मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाए जाएँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं। कल हम पॉलिटी की क्लास देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।